रूही वुड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम वर्सेस आयरन मैन के बारे में। एक तरफ है टोनी स्टार्क, अरबपति, प्लेबॉय, जीनियस और सुपर हीरो आयरन मैन। दूसरी तरफ है विक्टर वॉन डूम, एक साइंटिस्ट, एक जादूगर और तानाशाह। डॉक्टर डूम दोनों ही मार्वल की सबसे दमदार, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़ में से एक है। लेकिन अगर इन दोनों का आमना सामना हो जाए तो जीत किसकी होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन एक टेक्नोलॉजी महिषा है। जब वो अफगानिस्तान में किडनैप होता है तो वो अपनी पहली आयरन सूट वहीं बनाता है और बन जाता है आयरन मैन। दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम की कहानी बहुत अलग है। वो एक गरीब रोमानी बच्चे के रूप में पैदा हुआ, लेकिन जीनियस दिमाग और जादू की समझ ने उसे बना दिया डॉक्टर डूम, लेटवीरिया का राजा और मार्वल का सबसे खतरनाक विलेन। जहाँ टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी में बेजोड़ है, वहीं डॉक्टर डूम एक साथ टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों का मास्टर है। आयरन मैन और डॉक्टर डूम की पहली बड़ी टक्कर हुई आयरन मैन 1981 की स्टोरी में, जिसका नाम था डूम क्वेस्ट। इस कहानी में दोनों टाइम ट्रेवल करते हैं, पहुंच जाते हैं किंग आर्थर के ज़माने में। यहाँ आयरन मैन और डूम को मजबूरन मिलकर काम करना पड़ता है एक स्थायी ट्रूस के तहत। लेकिन जैसे ही दोनों वापस आते हैं, उनकी दुश्मनी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है एक लंबी राइवलरी, साइंस वर्सेस सॉर्सरी की। अब बात करते हैं उस कहानी की जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, इनफेमस आयरन मैन 2016 टू 2017। टोनी स्टार्क की मौत के बाद चौंकाने वाली बात यह होती है कि डॉक्टर डूम खुद आयरन मैन बन जाता है। हाँ, आपने सही सुना, डूम पहनता है आयरन मैन जैसा आर्मर और बनता है एक हीरो। लेकिन क्या एक विलन सच में हीरो बन सकता है? इस सीरीज में हम डॉक्टर डूम की रिनेम और अपने पुराने पापों से जूझते हुए देखते हैं। वहीं टोनी स्टार्क की एआई वर्जन डूम को बार बार टोकती है, तू कभी हीरो नहीं बन सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि डूम के पास सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि गिल्ट और ईगो भी बहुत गहरा है। अब बात करते हैं दोनों की ताकत और कमजोरियों के बारे में। आयरन मैन की टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग, और वो एक जीनियस, बिलियनियर, इन्वेंटर और टेक्नोलॉजी का मास्टर है। टोनी स्टार्क के पास दर्जनों नहीं सैकड़ों तरह के आयरन मैन सूट्स हैं। हर मिशन, हर खतरे और हर दुश्मन के लिए एक खास सूट, चाहे वो हल्क बस्टर हो या स्पेस आर्मर, हर सूट में होता है। सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, लेजर वेपन्स, मिसाइल्स और एआई मास्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टोनी के सूट को कंट्रोल करती है एक स्मार्ट एआई जो हर खतरे का रियल टाइम एनालिसिस करके टोनी को गाइड करती है। उड़ने की क्षमता, रिपल्सर टेक्नोलॉजी की मदद से आयरन मैन बिना किसी विमान के उड़ सकता है, उच्च स्पीड और ऊंचाई पर भी। टोनी हर हार से सीखता है और उसे अगले सूट में अपडेट करता है। वो कुछ ही घंटों में नया टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर सकता है जिससे उसका सूट हर बार और भी घातक बन जाता है। आयरन मैन की कमजोरियाँ, हर हीरो के पास कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और आयरन मैन भी इससे अछूत नहीं है। इंसानी शरीर, टोनी स्टार्क के पास कोई सुपर पावर नहीं है। अगर उसका सूट हटा दिया जाए तो वो बस एक आम इंसान है। वो घायल हो सकता है, थक सकता है और मर भी सकता है। टोनी कभी कभी इतना ज़्यादा सोचता है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसका ईगो, जैसे हमने सिविल वॉर में देखा, उसे दूसरों से दूर कर देता है। टोनी स्टार्क की सारी ताकत उसके सूट पर निर्भर करती है। अगर उसका सूट फेल हो जाए या उससे दूर हो तो उसके पास बचने के बहुत कम चांस होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा और गिल्ट, टोनी का पास्ट, उसके माता पिता की मौत, उसकी गलतियों की कीमत उसे अक्सर मानसिक रूप से परेशान करती है। उसका गिल्ट उसे कई बार तोड़कर रख देता है। डॉक्टर डूम की ताकत, जीनियस लेवल इंटेलेक्चुअल सी। विक्टर ने साइंस में वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। उसने टाइम मशीन बनाई, डूम बोट्स तैयार किए और अपनी खुद की आर्मर जो उसे एक चलता फिरता हथियार बना दे। लेकिन डूम केवल वैज्ञानिक नहीं, एक जादूगर भी है, काले जादू का मास्टर जिसने आत्मा को कैद किया, डेमन्स को बुलाया और रियलिटी को मोड़ दिया। जब दुनिया उससे डरती, लेटवीरिया ने उसे पूजा और वो बना उनका राजा। उस डूम ने टक्कर ली फैंटास्टिक फोर से, आयरन मैन से, डॉक्टर स्ट्रेंज से और कभी कभी थैनोस और गैलेक्टस से भी। लेकिन हर बार वो फिर एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ा, अल्टीमेट पावर के लिए। लेकिन हर तानाशाह के पीछे होता है एक टूटा हुआ इंसान। डूम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और उसका टूटा हुआ दिल। डॉक्टर डूम कोई आम विलेन नहीं, वो एक चेतावनी। जब इंसान को अपनी ताकत पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा हो जाए तब वो भगवान बनने की कोशिश करता है और तब सब कुछ जल जाता है। अगर हम सिर्फ फिजिकल फाइट की बात करें तो टोनी स्टार्क की सूट्स डूम को टक्कर दे सकती है, लेकिन डूम का जादू स्टार्क को सरप्राइज कर सकता है। कई बार मार्वल कॉमिक्स में दोनों ने एक दूसरे को हरा भी दिया है, लेकिन डूम का एज है उसकी ड्यूल पावर, मैजिक और साइंस दोनों का मास्टर।
मार्वल ने यह भी दिखाया है कि डूम एक अल्टरनेट टाइमलाइन में गॉड एम्परर डूम भी बना जिसने पूरी रियलिटी को कंट्रोल किया। तो क्या डॉक्टर डूम आयरन मैन से ज़्यादा पावरफुल है? हाँ, लेकिन टोनी स्टार्क की इंसानियत, सूझबूझ और साहस डूम से कहीं आगे है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आयरन मैन और डॉक्टर डूम की, एक जीनियस सुपर हीरो वर्सेस एक खतरनाक सुपर विलन की। मार्वल कॉमिक्स में ये दोनों कैरेक्टर्स सिर्फ एक दूसरे के लिए दुश्मन बल्कि एक दूसरे की आईने जैसी परछाई है। एक साइंस को गॉडनेस के लिए यूज़ करता है, दूसरा उसी साइंस और मैजिक को डोमिनेशन के लिए। अब बारी आपकी है, क्या आप आयरन मैन की तरफ है या डॉक्टर डूम की? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।